पापी स्त्री, तेरे गंदे कर्मों की वजह से मैं तेरे घर से जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। हाँ, कुछ छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं जो लक्ष्मी जी को घर से दूर कर देती हैं, और जब वह घर छोड़ देती है तो वहां बसता है दुख, दर्द और दरिद्रता का साया। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में कुछ ही घर थे। चारों ओर खेत, कच्ची गलियां और मिट्टी की महक। गांव के बीचों बीच घर था सेठ रामदयाल का। वह कोई बड़ा जमींदार नहीं था, पर मेहनती और ईमानदार इंसान था। सब उसे इज्जत से सेठ जी कहते थे। उसका अनाज का छोटा व्यापार धीरे धीरे फल फूल रहा था। सुबह सुबह वह काम पर निकल जाता और शाम को लौटता तो उसकी पत्नी सुशीलाबाई मुस्कान के साथ दरवाजे पर उसका स्वागत करती। सुशीलाबाई शांत, संयमी और सादगी भरी स्त्री थी। माथे पर छोटी बिंदी, साड़ी का पल्ला सिर पर और मन में गहरी श्रद्धा। वो मानती थी कि घर की शोभा सोने चांदी से नहीं, सफाई और सच्चे मन से होती है। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वह आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती और फिर चूल्हे में दिया जलाती। उसकी दिनचर्या थी सादगी में भक्ति, भक्ति में अनुशासन। गांव की औरतें कहती, सेठानी के घर में तो मां लक्ष्मी खुद रहती हैं। रामदयाल और सुशीलाबाई का एक बेटा था, अर्जुन, 20 साल का, संस्कारों में पला बढ़ा। दिन में पिता के काम में हाथ बटाता, रात को मां के पास बैठकर उनकी बातें सुनता। वह कहता, अम्मा, जब आप तुलसी के पास दिया जलाती हैं, लगता है घर में सचमुच देवी उतर आई हैं। सुशीलाबाई मुस्कुराकर कहती, बेटा, देवी तो हर उस घर में रहती हैं जहां सफाई और श्रद्धा होती है। बस उन्हें मानने वाला दिल चाहिए। समय बीतता गया, सब ठीक चल रहा था, पर किस्मत के खेल अजीब होते हैं। एक दिन सुशीलाबाई को हल्का बुखार आया। उन्होंने सोचा 2 दिन में उतर जाएगा, पर बुखार बढ़ता गया। थकान, कमजोरी और फिर हालत इतनी बिगड़ी कि वे रसोई तक नहीं जा पाईं। रामदयाल ने वैद्य को बुलाया। जड़ी बूटियां दी गईं, पर असर नहीं हुआ। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। जहां पहले पूजा और हंसी की ध्वनि थी, अब सन्नाटा था। रामदयाल रातों में आंगन में बैठकर सोचता, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। मां लक्ष्मी, अगर कोई भूल हुई हो क्षमा करना। पर जवाब में बस हवा की सरसराहट मिलती। अर्जुन हर पल मां के पास रहता, काढ़ा बनाता, सिर दबाता। उसे समझ आने लगा कि घर की असली नींव मां होती है। सुशीलाबाई के बीमार पड़ते ही घर की रसोई, सफाई और पूजा सब अस्त व्यस्त हो गए। वह पवित्रता जो घर की पहचान थी, अब फीकी पड़ने लगी। एक रात रामदयाल पत्नी के पास बैठा बोला, सुशीला, मैं सोच रहा हूं अब अर्जुन की शादी कर दूं। सुशीला ने धीमे से कहा, इतनी जल्दी? अभी तो वो बच्चा है। रामदयाल बोला, अब वो बच्चा नहीं रहा और मैं चाहता हूं नई बहू को तुम अपने हाथों से देख लो। सुशीलाबाई ने कुछ पल सोचा और बोली, अगर तुम्हें सही लगता है तो कर दो। अगले दिन ही रामदयाल ने तय किया कि वह बेटे के लिए एक संस्कारी, सच्चरित्र बहू ढूंढेगा जो घर को फिर से वैसे ही सजा दे जैसे उसकी पत्नी ने किया था। गांव में खबर फैल गई, सेठ रामदयाल अपने बेटे अर्जुन के लिए बहू खोज रहे हैं। चौपालों और कुएं के पास बस इसी बात की चर्चा थी। कोई कहता बड़ी खानदान की लड़की लेंगे तो कोई कहता नहीं, सेठ जी को तो सादगी और संस्कार चाहिए। धीरे धीरे यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। सेठ रामदयाल अपने बेटे की गृहस्थी बसाने की तैयारी कर रहे हैं। रिश्तों की चर्चा शुरू हुई तो आसपास के गांवों से लोग सुझाव देने लगे। हर कोई अपनी बेटी की तारीफ करता, मगर सेठ के मन में एक ही बात थी, घर सौंदर्य या अमीरी से नहीं, संस्कारों और संयम से बसता है। इसी बीच उसका पुराना परिचित गोविंद जी आया और बोला, सेठ जी, मेरे रिश्तेदार के घर एक लड़की है, राधा। सीधी सादी, घर संभालने वाली और बड़ों का आदर करने वाली। मुझे लगता है वह आपके घर के योग्य है। सेठ ने कहा, मैं जाकर देख आता हूं। अगले दिन वह अकेले ही राधा के गांव पहुंचा। सादा घर, स्वच्छ आंगन, शांत वातावरण। राधा के पिता ने आदर से स्वागत किया। तभी राधा पानी लेकर आई, सिर झुकाए, विनम्र और संस्कारी। सेठ ने मन ही मन कहा, यही है वह लड़की जो घर बसाना जानती है। वहीं रिश्ता पक्का हुआ। लौटकर सेठ ने सुशीलाबाई से कहा, नाम राधा है, स्वभाव बहुत अच्छा, आंखों में आदर है। सुशीलाबाई बोली, अगर तुम्हें मन से ठीक लगी है तो वही सही। घर वही चलता है जहां अपनापन हो। कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त निकला और सादगी भरे रीति रिवाजों से विवाह हुआ। राधा अब सेठ रामदयाल की बहू बन गई। शादी के कुछ हफ्तों में ही घर में नई रौनक लौट आई। राधा सुबह जल्दी उठती, आंगन में जल छिड़कती, तुलसी को प्रणाम करती और रसोई में मां अन्नपूर्णा का भोग बनाती। सुशीलाबाई के चेहरे पर सुकून था।
उन्हें लगता था जैसे घर में मां लक्ष्मी खुद आकर बस गई हों। धीरे धीरे राधा की आदतें बदलने लगी। अब वह सुबह देर तक सोने लगी और आंगन की सफाई भी टलने लगी। पहले सूर्योदय से पहले झाड़ू की आवाज गूंजती थी, अब सूरज ऊंचा चढ़ जाता, पर आंगन में पत्ते वैसे ही पड़े रहते। एक दिन सुशीलाबाई तुलसी पर जल चढ़ाने गईं तो देखा झाड़ू कोने में पड़ी है और राधा अभी तक नहीं उठी। उन्होंने कहा, बेटी, सूरज आंगन तक आ गया, उठ जा। घर की रौनक सुबह की सफाई से शुरू होती है। राधा ने नींद भरी आंखों से कहा, मां जी, आज बहुत नींद आ रही थी, थोड़ा और सोने दीजिए। सुशीलाबाई बोली, देर तक सोने से मन में सुस्ती आती है और जब मन सुस्त हो जाए तो लक्ष्मी जी घर का रास्ता भूल जाती हैं। सुबह की हवा और किरणें घर की बरकत होती हैं। राधा ने मुस्कुराकर कहा, कल से ध्यान रखूंगी। पर अगले दिन फिर वही हुआ, आंगन सूना, तुलसी सूखी। एक दिन झाड़ू लगाते समय राधा के पैर से झाड़ू छू गई। सुशीलाबाई बोली, बेटी, झाड़ू को पैर मत लगाना, यह मां लक्ष्मी का प्रतीक है। राधा हंसकर बोली, अरे मां जी, ये तो बस झाड़ू है, अब इसमें क्या अपशकुन। सुशीलाबाई ने कहा, यही गलती है बेटी, छोटी बातों को हल्के में लोगे तो बड़ी बरकतें रूठ जाएंगी। झाड़ू सिर्फ औजार नहीं, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है जो गंदगी दूर करती है। राधा बोली, मां जी, आप हर चीज को पूजा बना देती हैं। सुशीलाबाई मुस्कुराई, पर आंखों में चिंता उतर आई, क्योंकि अब राधा का ध्यान धीरे धीरे घर और रसोई से हटने लगा था। एक रात राधा थककर झूठे बर्तन चूल्हे के पास छोड़ सो गई। आधी रात सुशीलाबाई पानी पीने उठी तो देखा रसोई में गंदगी फैली है। सुबह बोली, बेटी, रसोई मां अन्नपूर्णा का घर है, रात की गंदगी से नकारात्मकता पनपती है। राधा बोली, मां जी, आप तो बस चिंता करती हैं, अभी साफ कर दूंगी। सुशीलाबाई ने कहा, जो काम शाम का हो उसे सुबह तक टालना बरकत को टालना है, साफ रसोई से ही सुख शुरू होता है। शाम को जब दिया जलाने का समय था, राधा झाड़ू लगाने लगी। सुशीलाबाई बोली, राधा, शाम को झाड़ू नहीं लगाते, इस समय लक्ष्मी जी घर में आती हैं। राधा बोली, मां जी, अब जमाना बदल गया है, दिन में वक्त नहीं मिलता। सुशीलाबाई बोली, फर्क पड़ता है बेटी, बरकत सिर्फ कमाई से नहीं, आदतों से आती है। राधा ने झाड़ू रख दी और कहा, लोग अब ये बातें नहीं मानते। सुशीलाबाई बोली, जमाना बदल सकता है लेकिन घर की नींव नहीं। एक दिन राधा ने झूठे बर्तन चूल्हे पर रख दिए। सुशीलाबाई बोली, बेटी, चूल्हा मां अन्नपूर्णा का आसन है, वहां झूठे बर्तन नहीं रखे जाते। राधा बोली, जगह की कमी थी मां जी, बाद में धो दूंगी। सुशीलाबाई ने कहा, रसोई की पवित्रता सबसे जरूरी है, वरना लक्ष्मी जी की कृपा घट जाती है। राधा मुस्कुराई, मां जी, हर चीज में देवी मत ढूंढिए, खाना तो बना ही दिया। सुशीलाबाई चुप रही, चेहरे पर निराशा थी, पर मन में उम्मीद कि शायद एक दिन राधा इन बातों का अर्थ समझ लेगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां सुबह पूजा की घंटी बजती थी, अब सन्नाटा था। तुलसी सूख गई, दीपक बुझा रहता। सुशीलाबाई रोज तुलसी के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती, हे मां, इस घर पर कृपा रखना, मेरी बहू को समझ देना। पर घर की रोशनी जैसे फीकी पड़ती जा रही थी। सेठ रामदयाल चिंतित रहने लगा, लगता है मां लक्ष्मी रूठ गई हैं। सुशीलाबाई जानती थीं कि यह राधा की लापरवाही का असर है, पर अब भी उसे प्यार से समझाने की उम्मीद रखती थी। समय बीतता गया, घर की रौनक मिट्टी में मिलने लगी। पूजा कभी कभी, सफाई अधूरी, और राधा अब उदास और बेपरवाह रहने लगी। सेठ ने बदलाव अपने व्यापार में देखा। सौदे घाटे में जाने लगे, अनाज में कीड़े लग गए, ग्राहक दूर हो गए। वह कई रातें जागकर हिसाब देखता, पर कुछ समझ नहीं आता। एक शाम उसने कहा, अब काम में मन नहीं लगता, बरकत जैसे गुम हो गई है। सुशीलाबाई बोली, बरकत तब गुम होती है जब घर की पवित्रता घटती है। मां लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां गंदगी और लापरवाही हो। दोनों की नजरें राधा की ओर उठी। राधा बोली, पिताजी, यह सब अंधविश्वास है, व्यापार में उतार चढ़ाव तो होते हैं। सेठ ने कहा, जब घर की औरतें रीति भूल जाती हैं, तब बरकत रास्ता भूल जाती है। इसके बाद घर का माहौल और भारी हो गया। चीजें टूटने लगीं, रसोई गंदी रहने लगी, झाड़ू कोने में पड़ी रहती। सुशीलाबाई अब चुप रहने लगी। हर शाम तुलसी के पास बैठकर कहती, हे मां, अब कुछ तू ही कर। एक रात तेज हवा चली, दीपक बुझ गया और उसी वक्त खबर आई, गोदाम में आग लग गई है। सेठ दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी, आधा अनाज जल चुका था। वह वहीं बैठ गया और बोला, मां, लक्ष्मी ने सच में मुंह मोड़ लिया है। घर लौटते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अब एहसास हो गया था कि अगर कुछ नहीं बदला तो इस घर की खुशियां कभी लौटकर नहीं आएंगी। पहले जहां हर सुबह पूजा की घंटी और तुलसी की खुशबू होती थी, अब वहां सन्नाटा था। सेठ रामदयाल दिन रात चिंताओं में डूबा रहता, बरामदे में बैठकर बुदबुदाता, मां लक्ष्मी,
कहाँ चली गई तू? एक शाम वह गुस्से से घर लौटा और बोला, बस अब नहीं सह सकता मैं। सब खत्म हो गया, मेहनत, इज्जत, कारोबार सब राख हो गया। और मैं जानता हूं ये सब किसकी वजह से हुआ है। उसकी नजर राधा पर टिक गई। राधा घबरा गई। पिताजी, मैंने क्या किया? सेठ गरजा, काम तूने घर का रूप बदल दिया। ना सफाई, ना श्रद्धा, ना दीपक। जब औरत घर की मर्यादा भूल जाए तो लक्ष्मी जी भी साथ छोड़ देती हैं। तेरे आने के बाद से बरकत घटती गई। राधा रो पड़ी। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा पिताजी। अगर पूजा में देर हो जाए या सफाई छूट जाए तो क्या सारी गलती मेरी है? सेठ ने कड़क स्वर में कहा। हाँ, क्योंकि घर की नींव औरत के कर्मों से टिकती है। जब वही ढीली पड़े तो घर ढह जाता है। अब जा, इस घर से जा जब तक मन और घर दोनों पवित्र न हो जाएं। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते स्वर में कहा, माँ जी, क्या सच में मेरी वजह से यह सब हुआ? सुशीलाबाई की आंखों में आंसू थे पर शब्द नहीं निकले। राधा ने सिर झुकाया, बिना कुछ कहे दहलीज पार की। वही दहलीज जहां से कुछ महीने पहले उसने पहली बार कदम रखा था। वह बिना सामान के आंसुओं में भीगी साड़ी में निकल गई। मन में एक संकल्प लिए कि अब वह मां लक्ष्मी से क्षमा मांगेगी, चाहे इसके लिए खुद को मिटाना ही क्यों न पड़े। रात ठंडी थी, रास्ता सुनसान। गांव के बाहर घने जंगल में राधा एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गई। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे पर मन दृढ़ था। उसने हाथ जोड़ कहा, मां, जब तक दर्शन नहीं देंगी मैं अन्न और जल नहीं लूंगी। रात दिन बीते, शरीर टूट गया पर मन और मजबूत होता गया। तीसरे दिन सूर्य ढलने पर चारों ओर हल्की रोशनी फैली। राधा ने आंखें खोली। सामने सुनहरी आभा और दिव्य स्वर। कांपते हुए राधा बोली, मां लक्ष्मी, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? मां मुस्कुराई। तेरा आह्वान सच्चा था बेटी, बता क्यों दुखी है? राधा रोते हुए बोली, मां, मैंने आपकी परंपराएं अनदेखी की, सासू मां की बातें पुरानी समझी और सब नष्ट हो गया। बताइए, मेरी भूलें क्या थीं? मां लक्ष्मी का स्वर गंभीर हुआ। जब कोई स्त्री झाड़ू को पैर से लगाती है, वह स्वच्छता और समृद्धि का अपमान करती है। जब झूठे बर्तन चूल्हे पर रखे जाते हैं, मां अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। जब दहलीज पर बैठकर भोजन किया जाता है, वह स्थान अशुद्ध हो जाता है। मैं लौट जाती हूँ। जब शाम को झाड़ू लगाया जाता है, वह मेरे आगमन को रोक देता है। और जब स्त्रियां देर तक सोती हैं, तो आलस्य से घर की ऊर्जा नष्ट होती है। मैं ऐसे घर में नहीं ठहरती। छठी गलती, जब आंगन की सफाई नहीं होती तो नकारात्मकता फैलती है और मैं गंदगी देखकर लौट जाती हूँ। सातवीं गलती, जब झूठे बर्तन रात भर रसोई में पड़े रहते हैं तो वह अंधकार को बुलाते हैं और मैं ऐसे घरों से विदा ले लेती हूँ। आठवीं गलती, जब दरवाजे को पैर या ठोक से ठोका जाता है तो घर की मर्यादा को ठेस पहुंचती है। जहां आदर नहीं, वहां मैं नहीं टिकती। नौवीं गलती, जब घर में झगड़ा और कटुता होती है तो मेरा स्वरूप जो शांति है वहां नहीं रह सकता। 10वीं गलती, जब स्त्रियां पूजा, सफाई और संयम को हल्के में लेती हैं तो वे अपने ही हाथों सुख के द्वार बंद कर देती हैं। मां लक्ष्मी ने कहा, याद रखो बेटी, मैं वहीं बसती हूं जहां स्वच्छता, श्रद्धा और सच्चा मन होता है। यह रीति नहीं, जीवन का संतुलन है। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मां, अब समझ गई, घर की रौनक सजावट से नहीं, आदर और पवित्रता से आती है। मां लक्ष्मी मुस्कुराई, तूने गलती मानी है, अब तेरा घर फिर उजलेगा। लौट जा बेटी, तेरे लौटते ही बरकत लौटेगी। इतना कहकर देवी का रूप प्रकाश में विलीन हो गया। राधा झुकी रही और बोली, मां, मैं वचन देती हूं, अब ऐसी भूल कभी नहीं करूंगी। राधा ने सिर उठाया। आंसुओं में मुस्कान थी और कदम गांव की ओर बढ़ा दिए। जैसे ही उसने दहलीज पार की, सुशीलाबाई दौड़कर आई। राधा, तू लौट आई। राधा बोली, मां जी, मैंने सब समझ लिया है। मां लक्ष्मी तभी घर में बसती हैं जब सफाई, पूजा और श्रद्धा साथ हों। उस दिन के बाद घर में फिर रौनक लौट आई। व्यापार संभल गया और पूरे गांव में चर्चा होने लगी। सेठ जी के घर में मां लक्ष्मी फिर से बस गई। दोस्तों, याद रखिए, जो स्त्रियां घर में गंदगी रखती हैं, देर तक सोती हैं, रसोई में झूठे बर्तन छोड़ती हैं, शाम को झाड़ू लगाती हैं या सफाई को हल्के में लेती हैं, उनके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। ऐसे घरों में सुख नहीं टिकता। मां लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां स्वच्छता, सच्चाई और श्रद्धा हो। तो भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर सदा बनी रहे, तो इन 10 गलतियों को आज से ही छोड़ दीजिए और घर को पवित्र रखिए। अगर मां लक्ष्मी और राधा की यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय मां लक्ष्मी।